दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर बड़ी कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आईआरएफसी जो एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, क्या आने वाले समय में ये एनबीएफसी 4 डिजिट में जा सकता है? क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? वैसे तो ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है, आगे की क्या संभावना है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पे लगातार एक के बाद एक इनको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। अलग अलग जॉइंट वेंचर्स बना के कंपनी इंडिया के अलावा विश्व के अलग अलग देशों में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है और वाकई में ये स्टॉक जो नवरत्न बन चुकी है, कमाल करने को तैयार है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो गुरुवार के दिन 143 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.18% की तेजी देखने को मिली। वैसे तो इंट्राडे में 147 तक स्टॉक गया, लेकिन जैसे कि बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया, उस वजह से यहाँ पर भी जो तेजी थी वो थमती हुई दिखाई दी। वैसे ये देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, यहाँ पे लगभग 400% का रिटर्न दिया स्टॉक ने। आईआरएफसी के स्टॉक ने कमाल किया और पिछले एक साल में ही 200% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि चाहे आईआरएफसी हो या आरवीएनएल, दोनों ही स्टॉक ज़बरदस्त साबित हुए, बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिए। आईआरएफसी ने पिछले एक साल में 400% का मल्टीबैग रिटर्न दिया है और देख सकते हो कि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी है ऊपर के लेवल से, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जो इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस थी 192 के आसपास थी और वहाँ से देख सकते हो लगभग 50 रुपये स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है डिस्काउंट में। Q3 की बात करें तो जो देख सकते हो कि आईआरएफसी के रिजल्ट में हमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिली थी। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट 1604 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 1.78% की गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में 1633 करोड़ के आसपास था। सबसे जो बड़ी बात है कि आईआरएफसी ने अभी तक जो रेलवे के सेक्टर की जो कंपनियों को, इंफ्रा सेक्टर कंपनियों को जो फंड प्रोवाइड किया वो करीब 5.04 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है 31 मार्च 2022 को। यानी इस पीएसयू स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, काफ़ी ज़बरदस्त इसने फंड प्रोवाइड किया है। तो यह देख सकते रेलवे की कंपनियों को लगातार फंड प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है और आने वाले समय ये कंपनी और तेज़ी से कारोबार कर सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये अलग अलग रेलवे की सेक्टर की कंपनियां, जिसमें आरवीएनएल है, रेलटेल, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, इसके अलावा पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन सब कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अब देख सकते हो कि निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स में शामिल हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना भी अब शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो इन्वेस्टर जो सिर्फ निफ्टी बेक्स निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी अब आएगा। इसके अलावा एमएफआई इंडेक्स में ये लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय बहुत सारा निवेश आना शुरू होगा। जो म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेबी के नए रूल्स के तहत ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लार्ज कैप में करने का उनकी तरफ से एक निर्देश दिया गया म्यूचुअल फंड को कि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहेगा अगर आप लार्ज कैप में निवेश करें। ऐसे में आईआरएफसी में निवेश आने की संभावना ज़्यादा बन रही है, तो ये एक अच्छा मौका है इस समय खरीदारी का। इसके अलावा आईआरएफसी ने एक बड़ा फैसला किया है। अब देख लो कि इनके वो कंपनी को नया चेयरमैन और डायरेक्टर मिल चुके हैं, तो एमडी अब यहाँ पे उमा रानाडे जो है इनके नए एमडी होंगे और आने वाले समय उनके अनुभव का लाभ कंपनी को मिलेगा और तेज़ी से कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि आईआरएफसी में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए इस लेवल पे। अब चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 252 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.48% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल दबाव में दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, 300 से स्टॉक नीचे आए और अब देख सकते हो कि यहाँ पे प्रदर्शन इसका बहुत ही बेहतर है। पिछले 5 सालों में ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, लगभग 1100-1200% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 12 रुपये के आसपास स्टॉक था 27 मार्च 2020 को, वो स्टॉक इस समय 250 को पार कर चुका है और 300 तक भी जाके आए। तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस स्टॉक ने लोगों को। पिछले एक साल में ही देखें तो 267% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 68 के आसपास स्टॉक था 31 मार्च 2023 को, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 21 मार्च को स्टॉक 244 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी।
22 मार्च की बात करें तो क्लोजिंग 249 के आसपास रही, जहाँ पे 2.2% की फिर से तेजी बनी। 26 मार्च को स्टॉक आ गया 260 के आसपास 4.2% की शानदार तेजी के साथ। 27 मार्च को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक आ गया 256 के आसपास, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। और 28 मार्च को फिर से थोड़ी सी गिरावट हुई, स्टॉक 252 के आसपास है 1.2% की गिरावट के साथ। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आया है, रेल विकास निगम लिमिटेड और सालासर जेवी ने यहाँ पे 60 करोड़ का एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया है सेंट्रल अफ्रीका में। तो ये एक जॉइंट वेंचर्स है जिसमें आरवीएनएल और प्राइवेट सेक्टर की स्टील प्लेयर कंपनी सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने यहाँ पे एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट प्राप्त किया है और ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट इनको मिला है एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से और 18 महीनों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट हम 18 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। इसकी फ्राइडे को उसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो ये रवांडा ट्रांसमिशन सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप देखें तो टोटल प्लांट को डिज़ाइन करना, सप्लाई इंस्टॉलेशन करना है। 45.8 किलोमीटर की जो पूरी 110 kV की डबल सर्किट ये लाइन को बनाना है और ये कंप्लीट कंपनी करके देगी। इससे पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको 174 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं और रेल विकास निगम लिमिटेड देखो 51% की स्टेक इसमें इनको मिली है और यहाँ पे सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियर की 49% की स्टेक है। तो इसमें जो बड़ी हिस्सेदारी है वो रेल विकास निगम लिमिटेड की है। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी अलग अलग जॉइंट वेंचर्स बना के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है, ये वाकई में आने वाले समय इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कंपनी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भी करी है, जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आ रही है और इसके लिए रसिया की कंपनी के साथ में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है। अब Q4 आने वाला है तो देख सकते हो कि कंपनी का प्रदर्शन कुछ समय से देख सकते हो कि बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब आप ये देख ही सकते हो कि मार्च 2022 में इनका सेल्स जो 19,382 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 20,895 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी के खर्च में भी थोड़ी सी वृद्धि हुई है बिजनेस के हिसाब से, तो 18,199 करोड़ के आसपास था 2022 में, जो इस TTM 19,624 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 1,183 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 1,271 करोड़ तक पहुँच गया है। कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो 1110 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, जो इस TTM 1455 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी सालाना आधार पर देखें तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है और इसका EPS भी अच्छा खासा बढ़ा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 4.76 रुपीज़ के आसपास था, वो इस TTM 6.98 रुपीज़ के आसपास हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा और लोगों को अच्छा बेहतर रिटर्न भी दे रहा है। यहाँ पे दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आप देख दो कि FIDI ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 72.84% के आसपास है। OFS लाया गया था, उसके बाद में सरकार ने 78% की होल्डिंग थी उसको ट्रिम किया है। FI का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। जून में 1.75% की होल्डिंग थी जो लगातार बढ़ती हुई दिसंबर में 2.59% हो चुकी है। DI का निवेश भी बढ़ा है। 5.75% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में 6.08% हो चुकी है। यानी FI और DI दोनों ने जम के खरीदारी की है। अब होल्डिंग किसी की कम हुई तो वो है जनरल पब्लिक की। देखो कि 14.30% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर बढ़ के 19.01% तक पहुंच गई थी, लेकिन इस बार 18.50% यानी दिसंबर में जनरल पब्लिक की होल्डिंग फिर से घटी है। कुल मिला के RVNL में इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। तो ये दोनों रेलवे के शेयर बड़ा मल्टीबैगर बनने की ताकत रखते हैं। भले ही पिछले दिनों इन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न दिया हो, लेकिन जिस तरह से सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए पूरे राहत के द्वार खोले हुए, जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है, ये दोनों मल्टीबैगर बन सकते हैं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, कम से कम 5 साल दें इन स्टॉक को। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।